हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो कि एम्स जो कि आने वाली एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, जिसमें कि हम लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरोना वायरस के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि हम इसके की आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज एंड एरियाज और द टेरिटोरीज आर सफर फ्रॉम द नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। मतलब कितने कंट्रीज एंड एरियाज या टेरिटोरीज हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस के आउटब्रेक से इन द वर्ल्ड में। ए ऑप्शन है मोर देन 50, बी ऑप्शन है मोर देन 100, देन सी ऑप्शन है मोर देन 150, देन डी ऑप्शन है मोर देन 200। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर डी, मोर देन 200। तो इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द WHO अराउंड 216 कंट्रीज एरियाज और द टेरिटोरीज आर सफर्ड फॉर द नोवेल कोरोना वायरस ऑन कोविड-19 आउटब्रेक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, 216 कंट्री से भी ज़्यादा क्या है कंट्री या एरिया या टेरिटरीज से जो कि सफ़र कर रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस से। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देन चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। In a study, which cells are found in COVID-19 patient bode well for the long term immunity। मतलब ऐसा कौन से सेल्स हैं जो कि कोविड-19 के लिए बोड वेल है फॉर द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें है ए जो ऑप्शन है वो है पी सेल्स, बी ऑप्शन है डी सेल्स, सी ऑप्शन है टी सेल, देन डी ऑप्शन है एंडोथेलियल सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, टी सेल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टी सेल्स आर द नोन एज द इम्यून वॉरियर हेल्प्स अस टू फाइट सम वायरस। तो आप लोग जानते हैं कि टी सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, मतलब हमको वायरस से प्रोटेक्ट करके रखता है, एक वॉरियर की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच द ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम द रिकवर कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन। मतलब उस थेरेपी का नाम हमको बताना है, उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताना है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज के थ्रू पेशेंट को रिकवर किया गया, जो पेशेंट जो था वो क्रिटिकल कंडीशन में था और कोविड-19 का पेशेंट था ये। तो ए ऑप्शन है प्लाज्मा थेरेपी, बी ऑप्शन है सॉलिडेरिटी, सी ऑप्शन है रेमडेसिविर, देन डी ऑप्शन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी। तो इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। Plasma therapy or the conversion plasma therapy is a clinical trial in which the blood is transferred from the recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in the critical condition। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है उसे कन्वर्सन प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा था उसको जो कोविड वाला पेशेंट है जो कि पहले रिकवर हो चुका है, ठीक है, उससे ये प्लाज्मा निकाला गया और इसको जो क्रिटिकली कंडीशन में था कोविड का पेशेंट उसको में ये ट्रांसफ्यूज किया गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर। देन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्या है, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। कोरोना वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड द नियर बाई सरफेस। मतलब कि पर्सन स्नीज या फिर कफ करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में या फिर ग्राउंड में फैल जाता है या फिर नियर बाई सरफेस में। ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो पी है इफ अनदर पर्सन इज नियर बाई एंड द इनहेल द ड्रॉपलेट्स और द टचेज दिस सरफेस एंड द फर्दर टचेज हिज फेस एंड आइज और माउथ, सी और ही गेट कैन गेट एन इन्फेक्शन। तो सेकेंड में क्या है कि पर्सन जो है वो उसके नियर बाई मतलब साथ में है या फिर सामने में है, जो कि इनहेल कर लिया ड्रॉपलेट्स को या फिर टच कर दिया उस सरफेस को, और उस सरफेस को टच करने के बाद अगर वो अपने फेस को, आई को, माउथ को टच कर रहा है तो क्या उससे इन्फेक्शन फैलता है। ये सेकेंड ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन है इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन द 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो नॉर्मल पेशेंट है वो इन्फेक्टेड पेशेंट से अगर 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस में खड़ा है तो इससे क्या हो सकता है। देन हमारा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हम लोग देखते हैं सही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये जो है कोरोना वायरस कोविड-19 जो है वो ट्रांसमिट होता है जितना भी दिया गया है उसके थ्रू। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपेंड टू ए पेशेंट सफर्ड फ्रॉम द कोविड-19। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है वो कोविड-19 से सफ़र कर रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एज एन
विल रिकवर ऑन देयर ओन। ठीक है, तो ये क्या है, जो 80% जो पीपल्स हैं वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होता ट्रीटमेंट की, और उन लोग खुद से ही उन लोग मतलब रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा बी ऑप्शन है अराउंड 20% और द स्मॉल प्रोपोर्शन में नीड द हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जो 20% है उससे जो कम है उसका मतलब रिक्वायरमेंट होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। फिर हमारा सी ऑप्शन है A very small proportion basically suffer from the chronic illness may need admission in an intensive care unit। तो बहुत ही कम जो प्रोपोर्शन है वो नहीं इल वाले होते हैं। ठीक है, तो वो एडमिट होते हैं आईसीयू में। ये हमारा थर्ड ऑप्शन था। फिर है हमारा फोर्थ डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पर्सन होते हैं कोविड-19 वाले, उनको 80% जो चांस होता है उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उन लोग अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं कुछ दिनों में। इसके बाद जो है वो अगर सीवियर वाला केस है तो उस कंडीशन में 20% जो होते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की मतलब एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो बहुत ही वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन के जो लोग हैं उनको क्या क्रोनिक इल वाले हैं तो उनको आईसीयू में एडमिट भी करना पड़ सकता है। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड, मतलब कौन से एज ग्रुप में कोविड-19 जो है स्प्रेड होता है। तो ए ऑप्शन है कोविड-19 अकर इन ऑल एजेस ग्रुप, मतलब सभी एजेस ग्रुप में होते हैं। ऑप्शन बी है कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, मतलब कि कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड होता है चिल्ड्रन में। देन सी ऑप्शन है ओल्ड पर्सन एंड द person with the pre-existing medical condition are at a high risk at the develop the serious illness, मतलब कि जो ओल्डर पर्सन है या फिर जो पर्सन जिनको पहले से ही मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई डिसीज मान लीजिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या बहुत सारे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं, तो उनको ज़्यादा ये जो कोरोना वायरस है वो डेवलप होने का चांस होता है। ठीक है, देन डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग का राइट आंसर होगा आंसर डी। तो यहाँ जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि ये पहला वाला ये था कि ऑल एज ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, ये भी सही है। देन अकॉर्डिंग टू एम्स क्या है, इन्फेक्शन जो है कोरोना वायरस वो माइल्ड पर्सन चिल्ड्रन में होता है, और जो पर्सन रहते हैं ओल्डर रहते हैं और या फिर जो सफ़र कर रहे थे बहुत सारे डिसीज कंडीशन से उनको ज़्यादा होने का चांस रहता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है। तो ए ऑप्शन है इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ द वायरस। बी ऑप्शन है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द नीडो वायरस। ठीक है, देन सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। देन डी है ओनली ए इज करेक्ट, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो कोरोना वायरस जो है आर द लार्ज फैमिली ऑफ द वायरस एंड बिलोंग्स टू द नीडो वायरस फैमिली एंड द नीडो वायरल्स ऑर्डर विच इंक्लूड द कोरोना विरिडी, आर्टेरी विरिडी एंड द रोनी विरिडी एंड द फैमिली। तो ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही लार्ज फैमिली का ये वायरस है जो कि बिलोंग करता है नीडो वायरस फैमिली से ही। ध्यान रखिएगा, नीडो वायरस फैमिली और नीडो वायरल्स ऑर्डर में। तो इसमें बहुत सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो कोरोना वायरस विरिडी हो सकता है, आर्टेरियो विरिडी हो सकता है एंड रीनो विरिडी फैमिली का ये हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 February 2020 announced an official name for the disease that is the causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? तो जो WHO 11 फरवरी 2020 में अनाउंस किया है इस वायरस जो कि कोरोना वायरस है उसके लिए एक ऑफिशियली एक नेम जो है वो अनाउंस किया है। ठीक है, तो इसके लिए वो कौन सा नाम है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है COVID-19, बी ऑप्शन है COVID-19, सी ऑप्शन है CO-V20, डी ऑप्शन है CO-VID-19। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए COVID-19, जिसको कोविड-19 बोलते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक, तो इसको दिया था WHO ने। ठीक है, तो कोविड मतलब कोरोना वायरस डिसीज और 19 मतलब 2019 में ये हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस आज आइडेंटिफाइड इन, तो जो फर्स्ट कोरोना वायरस है वो कहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया। तो ए है बेजिंग में, बी है शंघाई में, सी है वुहान हुबई में एंड डी है ताइजीन में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वुहान। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो नोवेल कोरोना वायरस है वो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया गया था वुहान में, हुबई चाइना में। तो चाइना से ही ये आउटब्रेक हुआ है जो कि ऑल
वर्ल्ड में पूरा फैल गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो कौन सा डिसीज है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है ए MERS, बी है SARS, सी है बोथ A एंड B, देन डी है नाइदर A एंड B। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी बोथ A एंड B। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस में कॉज द इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू द मोर अदर सीरियस डिसीज। तो कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कि MERS, COV जो कि स्मॉल फॉर्म है ये, देन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको स्मॉल फॉर्म में क्या बोलते हैं SARS COV। तो ये जो है ये कोरोना वायरस के ही से रिलेटेड है ये डिसीज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस आर। तो माइल्ड सिम्टम्स क्या है नोवेल कोरोना वायरस का। तो ए ऑप्शन है फीवर, बी है कफ, सी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पीपल इन्फेक्टेड विद द नोवेल कोरोना वायरस 2019 रिपोर्टेड विद द माइल्ड सिम्टम्स, नेमली इसमें क्या क्या रहता है, जो माइल्ड सिम्टम्स रहता है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और वेयर इज द अदर कॉमन सिम्टम्स भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि रनी नोज, हेडेक, सोर थ्रोट एंड द जनरल फीलिंग ऑफ द अनवेल। तो ये सब जनरल सिम्टम्स ये सब हो सकते हैं, मतलब ये कॉमन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इनटू नेम, मतलब कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए ड्यू टू द देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, बी है ड्यू टू द देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, सी है ड्यू टू द देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिक्स, देन डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन लाइक है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कोरोना पड़ा। तो ड्यू टू द देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस कोरोना वायरस गोट देयर नेम एंड द वायरस रिसेंबल ए क्राउन व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो बाहर से एक कैसे दिखेगा क्राउन टाइप का, ठीक है। और इसका लैटिन में मीनिंग होता है हेलो, जिसका मतलब होता है क्राउन, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो कि क्राउन लाइक होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो हमें किस प्रिकॉशन को लेने के लिए हमें ज़रूरत है कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला इसमें ए ऑप्शन है कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन द स्नीजिंग, मतलब जब आप स्नीज कर रहे हैं तो अपने माउथ एंड द नोज़ को क्लोज करके रखें, कवर करके रखें। एंड बी है ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, मतलब अपने डाइट में गार्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। देन सी ऑप्शन है विजिट योर डॉक्टर फॉर द एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, मतलब अपने डॉक्टर के पास जाए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए। देन डी है हमारा वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर्स, तो अपना हाथ धोएं एवरी आवर्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन द स्नीजिंग, ठीक है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द WHO ये पर्सन कैन टेक द प्रिकॉशन बाय द कवरिंग द नोज एंड द माउथ वाइल द स्नीजिंग वाइल द टिश्यू और द एल्बो, देन इमीडिएटली थ्रो द टिश्यू इनटू द क्लोज डस्टबिन। तो हमें क्या करना है, जब भी स्नीज कर रहे हैं या फिर कोई स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें अपने नोज़ एंड माउथ को कवर करके रखना है, ठीक है। और उस टिश्यू को हमको डस्टबिन में फेंक देना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे क्वेश्चन। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एम्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि और भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।